हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परिवार विद अनिल टीम पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था और वहां पर मैंने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपको कराई थी। अब जस्ट टाइप को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं। टाइप नंबर 6 का क्वेश्चंस रहेगा आज आपका। और टाइप नंबर 5 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया है दोस्त। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चंस है कि एक व्यक्ति दो पुस्तकें 80 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदता है और एक पुस्तक को बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरी पुस्तक को बेचने पर उसे 15% की हानि होती है। तो दोस्त, पूरे सौदे में उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अगर आपको परीक्षा में इस प्रकार का कोई क्वेश्चंस दिया हो दोस्त, तो आपको क्या करना होगा। देखिए, जब कोई पुस्तक या कोई वस्तु, ठीक है, अगर खरीदी जाती है तो दोस्त, खरीदते समय उस व्यक्ति को बताइए कोई लाभ या हानि हो सकती है। बताइए। देखो, अगर वस्तु खरीदी जा रही है ना और इस प्रकार का कोई क्वेश्चंस है, तो दोस्त इसमें कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि दोस्त, पुस्तक को खरीदते समय ना तो उसे लाभ हो सकता है ना उसे हानि। जितने में उसने खरीद ली तो खरीद ली, तो इसमें हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस सौदे में कुछ नहीं होगा उसे। ठीक है, हमेशा लाभ या हानि होगी, तो दोस्त वो होगी आपकी जो है वस्तु को बेचते समय। ठीक है ना, वस्तु को जब बेचा जाएगा तो आपको वहां पर जो है लाभ या हानि देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं मैंने जो इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है इस सवाल में जो है, वो आप अच्छे से सीख गए होंगे दोस्त। ठीक है ना, तो आगे हम इसी प्रकार का एक क्वेश्चंस करेंगे। बस उसमें चेंजिंग क्या करनी होगी दोस्त, कि इसमें जो है अब की बार वस्तु को बेचा जाएगा। ठीक है, वस्तु को बेचा जाएगा, तो जो है इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि लाभ होगा या हानि। ठीक है ना, तो इसी क्वेश्चंस के आधार पर मैं आपको अगला क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप ऐसे क्वेश्चन में कभी भी वस्तु को खरीदा जा रहा है, लाभ या हानि आपसे पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें ना तो लाभ होगा ना हानि, उसे वहीं की वहीं क्रॉस कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो ऐसी स्थिति में ना तो लाभ होगा ना उसे हानि होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वस्तु को खरीदा जा रहा है। अगर वस्तु को बेचा जाता तो हम आसानी से वहां पर कह सकते थे कि जो है उस व्यक्ति को लाभ भी हो सकता था और हानि भी हो सकती थी। ठीक है, वो कंडीशन डिपेंड करेगी सवाल की। ठीक है, तो मैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर देता हूं। ठीक है दोस्त, ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहां पर लिख दूंगा। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि वस्तु को खरीदते समय दोस्त कुछ नहीं होता, ना तो लाभ होगा ना हानि। जब वस्तु को बेचा जाएगा तो वहां पर लाभ भी होगा और हानि भी होगी। वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चंस नंबर 2 क्या है कि हमारा, वो मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक व्यक्ति दो साइकिलें, ठीक है, दो साइकिलें प्रत्येक को 740 रुपये, प्रत्येक को
740 रुपये की दर से बेचकर एक पर 12% का लाभ और दूसरी पर 12% की हानि प्राप्त करता है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो उसी प्रकार का क्वेश्चंस है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि अब यहां पर जो है वस्तु को बेचा जा रहा है, ठीक है, और जहां वस्तु को बेचा जाएगा वहां पर लाभ और हानि होना जायज सी बात है, ठीक है। तो इसने कहा है कि प्रत्येक साइकिल को 740 रुपये में बेचता है, ठीक है। एक को बेचने पर 12% का प्रॉफिट होता है और दूसरी को बेचने पर 12% का जो है वो वहां पर लॉस होता है, यानी कि हानि होती है। तो इसमें इस वैल्यू से तो आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो सामान बेची जा रही है, ठीक है, क्योंकि एसपी वहां पर सामान है, ठीक, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक मैजिक ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई होगी आपने सीख भी ली होगी, ठीक है, कि यहाँ पर सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको लगाना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर जो है फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और 100 मानकर भी कर सकते हैं दोस्त, ठीक है, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रैक्शन के आधार पर कैसे करेंगे। देखो एक सीपी और एक एसपी, ये दो ही वैल्यू होती है, ठीक है। अब 12% की आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो इसमें 100 से भाग देंगे परसेंट हटाकर, 3 चौक 12 और 25 चौका 100। क्लियर दोस्त। अब देखिए आपको क्या करना होगा इसके अंदर कि यहां पर क्या है, सीपी कितना था, 25 था, एक पर क्या हुआ था, यहां पर जो है लाभ हुआ है, दूसरी पर हानि, तो एक बार जोड़ के लिख दो, कितना हो जाएगा 28 और 25 से दूसरी पर हानि हुई है 3 की, तो यहां पर लिख देंगे 22, ठीक है। अब कुछ नहीं करना दोस्त, सीपी तो समान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे कर लीजिए आगे सॉल्व, इनकी यहां में गुणा कर लो आपस में और देख लीजिए लाभ और हानि प्रतिशत टोटल कितना हुआ है इसका जो है, और ये हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर कर देंगे 625 और इनकी गुणा कर लो भाई, कितना हो जाएगा 28 में 22 की गुणा करेंगे तो दोस्त आपका आ जाएगा 2 16 और 1 2 दूनी 4 और 1 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21 को 1 हासिल 2 2 दूनी 4 और 2 6 616 616 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखो कितने की हानि हो गई यहाँ पर, आप देखो कितने की हानि हुई है, तो यहाँ पर 9 की हानि हो गई, ठीक है, तो इनका अंतर 9 का है, तो 9 की हानि हुई है, कहाँ से हुई है, सीपी पैसे, तो सीपी कितना 625, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, आपको इसे सॉल्व करना है और आपका आंसर आ चुका है। तो 25 चौका 100 और 25 से 25 बार ये कट जाएगा और 9 चौक 36, ठीक है दोस्त।
ये हो जाएगा आपका 36/25। तो एक बार भाग जाएगा 25 सेकंड 25, कितना बचा 11 बचा, पॉइंट लगा के 0, 25 चौका 100, 10 बच गया, पॉइंट लगा 0, 25 चौका 100। 1.44% की हानि हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है दोस्त, कितनी हो जाएगी 1.44% की हानि हो जाएगी। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। ठीक है ना। अब ये तो हो गया बेसिक, इसे आप नोट कर लीजिए। और इसका एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्त। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसका एक अच्छा कंसेप्ट क्या है, देखो ये तो इसका बेसिक मेथड था प्रतिशत का जो है, ठीक है ना, मतलब फ्रैक्शन के आधार पर कैसे कर सकते हैं। अब इसका एक मैजिक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जिसे शॉर्ट मेथड कहते हैं दोस्त। चलो इसका शॉर्ट मेथड भी बता देते हैं। आप भी कह रहे होंगे पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, इतना लॉन्ग कौन करेगा इसे परीक्षा में। तो देखो लॉन्ग भी करने की इसे कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है ना। अब क्या करना होगा इसके अंदर, देखो भाई मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, और फॉर्मूला क्या था कि a प्लस बी प्लस माइनस AB/100। ये प्लस माइनस जो है लाभ हानि पर डिपेंड करेंगे आपके। ठीक है ना। अब क्या करना होगा आपको कि देखो शॉर्ट फॉर्मूला इसी के आधार पर होगा। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो 12% ए वैल्यू पहली वाली, बी वैल्यू दूसरी वाली। तो 12% की आनी हुई है तो 12 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 12% का फिर दोबारा से हुआ है इसमें हानि, तो हानि माइनस। ठीक है, 12 गुणा 12/100 रख गया सवाल। अब देखो ये प्लस माइनस के दोनों आपस में कट जाएंगे और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। 144/100 और 2 अंक 6 को और पॉइंट लगा दो यहाँ पर। ठीक है, भाग देंगे तो 1.44% आपका राइट आंसर। ये आपका शॉर्ट मेथड है। ठीक है, एग्जाम में इसे अप्लाई करना और आप आसानी से जो है क्वेश्चंस का आंसर ले आएंगे दोस्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दोनों तरीके से करके बता दिया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा दोस्त। आगे बात करते हैं और सीखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, जो परीक्षा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्त। तो इसे मैं रफ कर देता हूं और क्वेश्चंस नंबर 3 की तरफ अब हम चलते हैं दोस्त। तो क्वेश्चंस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो गुणा भाग तो आप सभी पे आते ही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है गुणा भाग करना नहीं जानता हो। अगर कंपटीशन कर रहा है तो उसे ये चीज़ें ऑलरेडी सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं दोस्त। और क्वेश्चंस नंबर 3 जो कहता है हमारा वो है, देखो आगे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं कि यदि एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 60% का लाभ होता है, यदि एक वस्तु को 320 रुपये, सॉरी 320 रुपये दोस्त, 360 नहीं 320 रुपये, 360 से भी हो जाएगा, वो आगे वैल्यू अलग चेंज करनी पड़ेंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं इससे। तो इसको कर लीजिए, आगे करा देंगे उससे। यदि एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने से 60% लाभ होता है, 60% लाभ होता है। ठीक है, तो उस वस्तु का
विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्वेश्चन मार्क, बताओ। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा दोस्त, देखो ऐसा कोई क्वेश्चंस आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको 100 की वैल्यू बताई है, 60% का लाभ देके दे रखी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है दोस्त। देखिए सीपी और एक होगा एसपी। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम बनाएं तो ये आएगी आपकी 3/5। सीपी 5 था, 3 का लाभ लिया, कितने में बेच दिया? 8 में, और 8 की वैल्यू दे रखी है 320 रुपये। एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 चौक 32 और 1 0 40। ठीक है दोस्त, एक की वैल्यू 40 और सीपी आपसे पूछा गया है तो आप इसमें 5 की वैल्यू आपको बतानी होगी, तो 40 की गुणा कर देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 चौक 20 और 1 0, 200 रुपये। तो सीपी कितना आ जाएगा आपका? एक्चुअल में 200 रुपये था। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा दोस्त। समझ में अगर आ गया है तो आगे बात करते हैं और सीखते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। ओके दोस्त, देखो समझ में नहीं आता है तो आप जो है कमेंट कर कर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्त। ठीक है, अगर आप कमेंट करके अगर मुझसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो दोस्त वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बात करते हैं और सीखते हैं मजेदार क्वेश्चंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस आप बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्त सीख पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और मैं नोट कर देता हूं, यानी लिख देता हूं यहां पर। ठीक है दोस्त, एक घड़ी को 650 रुपये में खरीदा गया। एक घड़ी को 650 रुपये में खरीदा गया और उसे 12% के लाभ पर बेचा जाए। ठीक है, और उसे 12% के लाभ पर बेचा जाए। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य, तो उसका ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चंस है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। देखो 12% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, सीपी और एसपी, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है बताइए? 3 और 3 चौक 12 और 20 पंजे, ओ सॉरी 25 चौका 100, 3/25। ये जो है आपकी 12% की
फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्त, ठीक है। अब देखो 25 की वैल्यू थी, सीपी कितना है 25, नीचे वाला हमेशा सीपी होगा, ऊपर वाला जो है वो प्रॉफिट होगा। सवाल में अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की वैल्यू होगी, और लॉस है तो वो लॉस की वैल्यू होगी यहाँ पर। तो भाई 25 का सीपी था और 3 का लाभ हुआ है, तो कितना एसपी हो गया इसका, वो 28 हो गया, ठीक है। अब 25 की वैल्यू आपको दे रखी है, 25 की वैल्यू दे रखी है 650। एक की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 650 में जो है आपको जो है 25 से भाग देना होगा, तो आप यहाँ पर एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे भाग, 25 दूनी 50, 15 और एक जीरो, और 25 छिक्का 150, एक की वैल्यू आ गई आपकी 26, ठीक है। और निकालना क्या है आपको, जो है एसपी बताना है ना, तो एक की वैल्यू 26 आ गई, 28 में 26 की गुणा कर देंगे तो आपका एसपी निकल के आ जाएगा। तो कितना आंसर आने वाला है दोस्त, बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 728 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा 728 रुपये, ये आपका एसपी हो जाएगा। गुणा कर लेना, ठीक है दोस्त, इतनी ही बैठनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। 728 ही आना चाहिए, गुणा में करके देख लेना आप। वैसे समझ में आ चुका होगा, अगर समझ में नहीं आया है दोस्त तो जो है वीडियो को रिवर्स करके चेक कर लेना, ओके। तो 728 इज राइट आंसर, नोट कीजिए। आगे बात करते हैं और सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही मजेदार होने वाला है दोस्त। चलिए इसे रफ कर देता हूं और आगे सीखते हैं। तो मेरे द्वारा जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर मैं करूं तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक पंखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक पंखे यानी पंखा, फैन नहीं होता फैन, अब फैन कोई सा हो सकता है, टेबल फैन हो सकता है, जो है छत वाला भी हो सकता है, ठीक है। एक पंखा 340 रुपये, 340 रुपये में खरीदा गया। में खरीदा गया यदि उसे 30% हानि पर बेचा जाए, यदि उसे 30% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चंस है दोस्त। एक पंखे को 340 रुपये में खरीदा गया, यदि इसे 30% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे वो आप अच्छी से जानते ही हैं दोस्त।
क्या करना होगा, जैसे हम पहले करते आए हैं फ्रैक्शन के आधार पर ही इसे भी उसी तरीके से कर लेंगे। CP देन SP, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्त 3/10। हानि है तो ये माइनस का चिन्ह रहेगा ऊपर। CP कितना है दोस्त, 10 रुपये है। 3 की हानि हो गई तो ये कितना हो गया SP 7। 10 की वैल्यू दे रखी है 340 रुपये ये वाली। 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 34। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 34। अब कुछ नहीं करना, जब आपके पास में 1 की वैल्यू आ जाए तो आपको SP की वैल्यू 7 दे रखी है, उसमें 7 की गुणा कर देनी होगी। ठीक है, चलिए जी, तो 7 में यहाँ पर 34 की गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्त, 34 की गुणा कर देने के बाद आपका जो राइट आंसर आएगा वो आप बता सकते हैं। तो 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 हो जाएगा, और 7 तिया 21, और 21 और 2 23। ठीक है दोस्त, 238 एकदम ही करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। जो SP होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, वो 238 रुपये होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं और सीखते हैं एक और मज़ेदार क्वेश्चंस। ठीक है दोस्त, आज के जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम पैटर्न वो इसी तरीके का। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाता है ना तो आप ट्रिक तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए भाई, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो जी आगे सीखते हैं और मज़ेदार क्वेश्चंस, मज़ेदार क्वेश्चंस सीखते हैं भाई। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था दोस्त, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से, अगर आपने पूरी क्लासें अगर आप देखेंगे ना क्रम से, तो आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे इसमें। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो कैसे करेंगे, तो एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी कह सकते हैं। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो टाइप नंबर 7 से 8 की तरफ चल रहे हैं हम। ठीक है, टाइप नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं दोस्त, ये टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन है। तो 6 और 7 टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिए। ठीक है, तो टाइप नंबर 8 का जो क्वेश्चंस है वो मैं लिख देता हूँ। थोड़ा क्वेश्चंस बड़ा होने वाला है, लेकिन बड़ा होने के साथ साथ उसका जो करने का तरीका होगा दोस्त वो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं उसे आपको करके बताने वाला हूँ। पहले मैं नोट कर देता हूँ, क्वेश्चंस थोड़ा बड़ा है तो आप भी नोट कर लेना मेरे साथ में। ठीक है, चलिए जी लिखते हैं। 2 कूलर में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। 2 कूलर में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है भैया, विक्रय मूल्य क्या है, वो समान है। ध्यान देना एक एक बात को। ठीक है, लिखते समय ही ध्यान कर लेना। जबकि दोनों का क्रिया मूल्य का योग, जबकि दोनों के क्रिया मूल्य का योग कितना है, क्रिया मूल्य का योग कितना है दोस्त, वो है 2700 रुपये। 2700 रुपये है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा।
विक्रय मूल्य समान है और दोनों के क्रय मूल्य का जो योग है वो आपका जो है 2700 रुपये है। इनमें से एक को 20% लाभ, 20% लाभ, कॉमा दूसरे को 50% लाभ, 50% लाभ पर बेचा गया। ठीक है ना, एक को 20% लाभ और दूसरे को 50% लाभ पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या था। ठीक है ना, तो आपको क्या बताना होगा, हाँ ठीक है, तो आपको बताना होगा जो 20% के लाभ पर कूलर बेचा गया है उसका क्रय मूल्य बताना होगा दोस्त। क्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य तो समान ही है भाई। बताइए, 20% लाभ पर बेचे गए कूलर का क्रय मूल्य। बताओ। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है पर मैंने शॉर्ट ही लिखा है, थोड़ा कम करके। दो कूलर हैं, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ पर बेचा गया और दूसरे को 50% लाभ पर बेचा गया। तो 20% लाभ पर जिस कूलर को बेचा गया है उसका क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है दोस्त, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्त इसमें कुछ नहीं करना, इनका जो है वो अनुपात बना लेंगे। कैसे बनाएंगे अनुपात वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखिए, एक फर्स्ट लिख लो, मतलब पहला कूलर है फर्स्ट, और एक यहां पर सेकंड दूसरा कूलर। ठीक है, ये मैंने सिंबल बना दिए। देखो हमने क्या कहा था, वैल्यू को क्या मानते हैं हम, पहले क्या 100 मानेंगे। ठीक है, 100 से तुलना करते हैं। पहले से ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई वस्तु अज्ञात दे रखी होगी उसकी जो है उसे हम 100 से तुलना करते हैं, लाभ हानि जो होगा उस पर 100 पे ही होगा। ठीक है, तो पहली वस्तु को जो है हम बेच रहे हैं, देखो एक को जो है 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 100 में 50 ऐड करो। ठीक है, दूसरी को 20% हानि पर बेचा जा रहा है, एक को जो है वो हम यहां पर लिख देंगे, कितना 100 प्लस 20। ठीक है, तो 150 अनुपात 120, 0 से 0 अनुपात कितना बन जाएगा आपका 15:12। ठीक है, 15:12 आपका जो है बन गया। इससे ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर आपको जो सीपी जो देखो ये जो वैल्यू बन रहा रखी है इसकी जो है वो सीपी वाला जो है एक्चुअल में वैल्यू बन के आया। ठीक है, इनका योग कितना है दोनों का, 15 12 27। 27 की वैल्यू दे रखी है ना आपको, कितनी दे रखी है 27 की वैल्यू दे रखी है 2700 रुपये। कहां पर है, ये रही 2700 रुपये।
एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। अब क्या बताना होगा आपको, जो 20% के लाभ पर वस्तु बेची गई थी पहली वाली, ठीक है, वो आपको जो है बतानी होगी इसमें। तो 15, ठीक है, पहला वाला है ना, जो उसकी जो है इसमें गुणा कर देंगे, 15 गुणा 100। ये आपका बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड है। तो आपका कितना आ जाएगा, पहली वैल्यू जो है 20% लाभ वाली, वो 1500 रुपये उसका सीपी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस का आंसर राइट है बिल्कुल एकदम। और ये जो है दोस्त आपस में जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और समझ में आएगा। ये देखो एक बहुत ही आसान वे है, ठीक है। अगर मैं हम इस तरीके से कोई क्वेश्चंस जो है दे रखा है तो उसका अनुपात बना लेंगे दोस्त, और अनुपात बनाने के बाद में वैल्यू जो है वो आपस में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया पहली वस्तु जो है वो 20% लाभ पर ही आपने यहाँ 150 क्यों लग रहा, तो आइए आपस में एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। ठीक है, ये एक अपना एक लॉजिक है। तो पहली वाली वस्तु जो है उसका जो है 150 कर लेंगे, दूसरी वाले मतलब क्रॉस आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। इसमें एक इस टाइप का जो है शॉर्ट मेथड बनाने के लिए ये चीज़ें आपको इसमें करनी होंगी। वैसे लॉजिक एकदम वैल्यूएबल है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होने वाली अगर आप इसी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चंस करता हूं इसी प्रकार का, ताकि आप उसे इसी के माध्यम से करके और सीख पाएंगे, ठीक है, अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चंस मैं आपको करके बताने वाला हूं इसी माध्यम से, ठीक है। और आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हों इस टाइप के, आप उनको इसी प्रकार से करना और आपका आंसर कुछ ही सेकंडों में कहेंगे ना। जब आपको प्रैक्टिस होगी तो मिनट भी नहीं लगेगी दोस्त। मैं तो यहाँ बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को, उस वजह से थोड़ा समय लगता है। लेकिन जब आपकी अच्छी तरीके से तैयारी होगी और आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी चीज़ों को करने की, तो आप कुछ ही सेकंडों में इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर ला सकते हैं दोस्त। तो रफ कर देता हूं और आगे मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं और सिखाता हूं आपको, ठीक है दोस्त। चलिए, ऐसा ही क्वेश्चंस है बिल्कुल सेम, थोड़ी डिजिट अलग होने वाली है उसकी, मैं उसे लिख दूंगा यहाँ पर, आप भी लिख लेना नोटबुक में और सीखते हैं इसे, ठीक है दोस्त। चलिए, मैं लिख देता हूं क्वेश्चंस नंबर 7। तो क्वेश्चंस नंबर 7 कहता है कि एक घोड़े तथा एक भैंस, ठीक है, एक घोड़े तथा एक भैंस, चलो जी घोड़ा और भैंस बिकवा दें आज। एक घोड़े तथा एक भैंस का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। पहले भी क्या था, पहले भी समान था, विक्रय मूल्य समान है। देखना क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब सेम क्वेश्चन ही रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें कहा है कि दोनों के क्रिया मूल्य का योग जो है वो 18,400 रुपये है। दोनों के पहले क्या था, वो 2700 रुपये था, ठीक है। दोनों के क्रिया मूल्य का योग
18,400 रुपये है। ठीक है। यदि घोड़े को 35% लाभ पर, यदि घोड़े को 35% लाभ पर और भैंस को 5% हानि पर, चलो जी हानि पर बिकेगी भैंस को 5% हानि पर बेचा जाए तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? वहां पर 20% वाली वैल्यू का जो है क्रय मूल्य पूछा था। ठीक है, वह दोनों को लाभ पर ही बेचा गया था, यहाँ एक को हानि पर बेच दिया गया है, बस इसमें इतना ही बदलाव हुआ है। सेम क्वेश्चंस है, सेम पैटर्न है, उसी प्रकार से आपको करना होगा। तो करिए क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्त, चलिए कैसे किया था हमने भाई? पहले फर्स्ट और सेकंड वैल्यू मानी थी हमने और आपस में जो है इनकी वैल्यू को जो है वो चेंज कर दिया था। ठीक है ना। चलिए पहली वाली और दूसरी वाली, पहला वाला हॉर्स है और दूसरा वाला जो है वो बफेलो है, भैंस है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था? क्रॉस चेंज हो जाते हैं आपस में। तो पहला जो है 5% हानि वाला है। ठीक है, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर? पहला लिख देंगे 100 - 5, दूसरा लिख देंगे 100 + 35। ओके, यही चेंजिंग थी इसमें, आपस में चेंज करने की वैल्यू सेम कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा आपका 95 और ये हो जाएगा आपका 135। ठीक है दोस्त, चलिए इनको छोटा कर लेते हैं। बताइए कितना आएगा अनुपात? 19 पंजे 95, 27 पंजे 135, 19 अनुपात 27, और इनका योग कितना आ गया दोस्त? इनका योग आ जाएगा आपका 46। 46 की वैल्यू कितनी? देखो ये सीपी आया। ठीक है, घोड़े का सीपी का अनुपात जो बनता है, जो है एसपी से सीपी का अनुपात बनता है, इसी वजह से इन को जो है आपस में चेंज कर लिया जाता है वैल्यू को। ठीक है, 46 की वैल्यू दे रखी है आपकी 18,400। एक की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो कितनी आएगी बताइए? 4 चौक 16 और 6 चौक 24। एक की वैल्यू 400 आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए भाई भाग कर लेना इसमें। ठीक है, एक की वैल्यू आएगी आपकी 4 चौक 16, 6 चौक 24, 400, 2 जीरो यहाँ पे आ गई। एक की वैल्यू 400 आएगी। ठीक है, जब एक की वैल्यू 400 आ चुकी है, आपको बताना है क्या? घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़े का क्रय मूल्य कितना आया भाई? 19 आया हमारे पास में। तो 19 चौक 76, 7600 रुपये में घोड़े को खरीदा गया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। राइट आंसर है
आपका 7600 रुपये। ठीक है दोस्त, 7600 रुपये एकदम राइट आंसर है। घोड़े का क्रिया मूल्य जो है वो 7600 रुपये है। चलिए बात करते हैं आगे बात करेंगे। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं। चलिए रफ नहीं करते हैं इसे और लिखे रहने दो, ठीक है। तो आज मैंने जो दोस्त कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर मैंने कराए, इस क्लास के अंदर जो कराए हुए हैं, उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और चैप्टर वाइज मैथ को करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें दोस्त, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसी टाइप पर बात करेंगे आगे, ठीक है दोस्त। तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।